नाज़रीन कराम, पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। सुहेल आफरीदी 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। जाहिर है कि उन्हें अली अमीन गंडापुर की जगह लाया गया तो इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इनकी तैनाती के पीछे कोई खास वजह भी है। इस तनाजुर में आज इमरान खान के हक में और दीगर मामलात पर इनकी पहली तकरीर सुनना इंतहाई जरूरी है। अब सवाल यह है कि सुहेल आफरीदी इलेक्ट तो हो गए हैं, मगर क्या उनसे हलफ लिया जाएगा या नहीं। चौंका गवर्नर इस इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकारी है। इस सिलसिले में पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने लिखा है कि वो इंशाल्लाह आज ही हाई कोर्ट से रजू करेंगे कि वो गवर्नर को नए चीफ मिनिस्टर से हलफ लेने की हिदायत करे। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो इसका हल मौजूद है। अब नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी ने अपने हाथों से जो नजीरें कायम की हैं उन्हीं का सहारा लिया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ को लाहौर भेजा गया था। इसका मतलब है कि अगर सुहेल आफरीदी से हलफ नहीं लिया जाता तो स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती उनसे हलफ ले सकते हैं। इस तरह शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के वक्त सदर आरिफ अलवी ने हलफ नहीं लिया था तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट ने उनका हलफ लिया। इसका मतलब है कि इस मसले का हल निकल आएगा। अब इस इलेक्शन पर क्या राय है? याद रहे कि पहले यह कहा गया कि सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनने ही नहीं देंगे, फिर कहा गया कि नाम वापस लिया जाएगा, फिर कहा गया कि पीटीआई के एमपीएस टूट जाएंगे और आखिर में कहा गया कि गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इसलिए यह इलेक्शन गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। यह उनकी कामयाबी है कि उन्होंने इस बार कानूनी, आईनी और सियासी महाजों पर मजबूती दिखाई और इलेक्शन जीत लिया। अब इन तमाम दावेदारों का जो वो फाइनल मौकिफ यह है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। मुनीफ फारूक वकील और मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन लिखे जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला का इंतखाब आईनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नर का एतराज बिला जवाज था क्योंकि आइन में गवर्नर को ऐसा कोई इख्तियार हासिल ही नहीं कि वो आईनी तरीके से दिए गए तस्दीक शुदा इस्तीफों को एतराज लगाकर उसे वापस कर दे। इसी तरह कनूर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते हैं, तो इन्होंने भी कहा है कि इस्तीफे पर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को तलब नहीं कर सकता। आइन में ऐसी कोई शिक नहीं कि इस्तीफा बतौर मंजूर या तलब किया जाए। आइन के आर्टिकल 69 के तहत नए वजीर आला के इंतखाबी अमल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज का इलेक्शन भी आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब सबको मालूम हो गया कि तहरीक इंसाफ का ना कोई रुकन टूटा और ना ही वो पीछे हटी और इमरान खान साहब ने जो फैसला किया वो कर दिखाया। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, अगर थोड़ी सी भी सियासी शराफत दिखाएं तो इन्हें खुद ही जो वो रेस्क्यू कर लेना चाहिए और हलफ लेना चाहिए। अगर वो हलफ लेंगे तो इन्हें जरूर शर्मिंदगी होगी कि आपने पिछले चंद दिनों में आइन और सूबाई मैंडेट के साथ क्या खिलवाड़ किया। मुस्लिम लीग नून का रद्दमल बड़ा दिलचस्प है। इख्तियार वली ने कहा है कि वजीर आला के इंतखाब में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और हम नॉन कस्टम पेड वजीर आला के तसल्लुत को मुस्तरद करते हैं। अजमा बुखारी ने चौंका सुहेल आफरीदी ने खुद कहा कि मैं पर्ची से नहीं आया, कहा कि ये जो है वो फर्शी वजीर आला है। एक कानूनी नुक्ता यह है कि इस पूरे अमल के दौरान ओपोजिशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और इस प्रोसेस का हिस्सा बने। इलेक्शन का अमल शुरू होने तक वो कागजात नामजदगी वापस ले सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। असूली तौर पर वो इस इलेक्शन का हिस्सा थे जिसे वो मानने से इनकार कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक वो कल इस अमल को चैलेंज करेंगे। सुहेल आफरीदी की आज की तकरीर में अहम नुकात ये थे जो समझने बहुत जरूरी है। इन्होंने खुलकर इमरान खान की हिमायत का इजहार किया और कहा कि वो इनके साथ खड़े हैं। इन्होंने गंडापुर की हुकूमत की तारीफ की और कहा कि जिस लीडर ने कहा ये कुर्सी नहीं चाहिए तो मैं लात मार दूंगा। उन्होंने एड सिविल पावर, फौज की सिविल इमदाद को पहले काबीना इजलास में खत्म करने का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने खबरदार किया कि अगर इमरान खान को इनकी मुशावरत के बगैर किसी और जेल में मुंतकिल किया गया तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। इन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज से इक़दामात उठाने का ऐलान किया है। इन्होंने अरशद शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया और हक को सच के साथ खड़ा रहने वाले सहाफियों का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने खुद को पर्ची वजीर आजम नहीं करार दिया और कहा कि मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं लगा हुआ। इन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया को मुल्क की सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट करार दिया और इनका शुक्रिया अदा किया। पॉलिसी के अहम नुकात में इन्होंने अफगानिस्तान की
हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने और रियासत की पॉलिसी का जायजा लेने की बात की। इन्होंने खुलकर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की और कहा कि हमारे होते हुए सूबे में फौजी ऑपरेशन नहीं हो सकते। दहशत गर्दी खत्म करने के लिए जो है वो मकामी अकायदीन के साथ मुशावरत की जाए। इन्होंने ऐलान किया कि मोटरवेज पर जल्द काम शुरू होगा, सियाहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा और पुलिस की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाया जाएगा। इन्होंने एहसास माह प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत बच्ची पैदा होने पर हामला खवातीन को 3 माह तक इमदाद दी जाएगी और यतीम बच्चियों की मुफ्त तालीम के लिए एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा 1,12,000 घरों की मुफ्त सोलराइजेशन का भी ऐलान किया गया। इसके बाद इन्होंने NFC के हिस्से का मुतालबा करते हुए कहा, इंसान के बच्चों की तरह हमें जो है वो हमारा हक दे दो, वरना हम दूसरे तरीके से भी हक लेना जानते हैं। इन्होंने फौजी ऑपरेशंस के हवाले से खुलकर कहा कि जब हम चीख रहे थे कि दहशतगर्दों को वापस लाया जा रहा है, तो कहा जाता रहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाने के वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का ऐलान करता हूं। इसके अलावा 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की भी इंक्वायरी कराई जाएगी। आखिर में इन्होंने DGISPR साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, इसको कहो हमें सब दिखाई देता है। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खिताब खत्म किया। अब सुहेल अफरीदी की तकरीर टोन और अल्फाज का चुनाव बताता है कि इनको जो है वो एक्सपेक्टेशंस का बखूबी अंदाजा है और ये कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने वाला है। जब तक ये नई अपडेट्स हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।